ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने बिगनिंग आफ्टर द एंड के फर्स्ट सीजन का एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया मानवा है। तो अगर इस एपिसोड के बाद आप लोगों को टाइम मिले तो प्लीज उसे भी चेकआउट कर लेना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा खतरनाक वाले मजा आने वाला है। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी सारी डार्क रेड कलर की वाइन्स जो होती है वो जहाँ युआन को पूरी तरीके से लपेटने लगती हैं। और इस चीज को होता देख के शेंग युआन खुश होते हुए कहता है कि जहाँ युआन इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम्हारी फिजिकल बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक बारी जो तुम इसके अंदर फंस गए तो तुम्हें पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट करके तुम्हारा भरता बना दिया जाएगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इस ब्लड रेड वाइन्स के बीच में से काफी ज्यादा तेज रोशनी रिलीज होने लगती है। और जैसे झायन 8 आर्म बोलता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सारी वाइन से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और झायन का ये जो नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और ये 8 आर्म्ड स्टार स्पिरिट किंग होता है। और इसको देख के शेंग युआन के भी होश उड़ गए होते हैं और ये कहता है कि इसका आर्मर किसी तरीके के सेक्रेट टायर आर्टिफैक्ट से फॉर्म हुआ है। और अगर ये इसकी सेक्रेट ड्रैगन फिजिक के साथ कंबाइन हुआ है तो यहाँ तक कि इसे संभाल पाना मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं कि ये जो स्पिरिट स्टार किंग जो होता है काफी तेजी से शेंग युआन की तरफ बढ़ने लगता है। और ये अपने सभी आर्म से 8 पंच से अटैक कर देता है। और ये वाकई में शेंग युआन को अपने आटो हाथों से काफी बुरी तरीके से पीट डालता है। और लगातार इतने खतरनाक इतने सारे घूंसे खाने की वजह से शेंग युआन भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया होता है। और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ने तो मेरी क्वाशी सेंट की बॉडी को भी सरपास कर दिया है। और मैंने वास्तव में इस कीड़े को कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर दिया था। और इस चीज को होता देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि एक बारी पैलेस मास्टर शेंग युआन की हालत को तो देखो, इनको असल में झा युआन के द्वारा ना सिर्फ सप्रेस किया गया बल्कि उसके द्वारा काफी बुरी तरीके से पीटा भी जा रहा है। और जैसे इस तरफ झा युआन एक बारी और वापस अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाला ही होता है कि तभी शेंग युआन के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देख के झा युआन भी परेशान होता है और सोचता है कि इसकी जेनेसिस क्यू को मोबिलाइज करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और जबकि इस तरफ हम शेंग युआन के हाथ में किसी तरीके की काफी खतरनाक चीज को देखते हैं और ये कहता है कि ऐसा दिखता है कि तुमसे निपटने के लिए मुझे कुछ काफी ज्यादा खतरनाक पैतरों को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। और जैसे सभी लोग इस एक सेंट लोटस बर्ड को देखते तो सभी के होश उड़ जाते और कहते हैं कि क्या सच में ये सेंट रियलम के इतना ज्यादा करीब पहुंच गया है। और अगर ऐसा है तो अलायंस लीडर झा युआन जो ये वाकई में अब काफी बड़ी मुसीबत में है। और तभी शेंग युआन जो होता है ये अपने इस सेंट लोटस बर्ड से अटैक करते हुए कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें एक सेंट की असली पावर को महसूस करवाता हूँ। और इतना कह के शेंग युआन ने सेंट लोटस डिवाइन लाइट से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया होता है। और जैसे ही झा युआन इसकी चपेट में आता है तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि ये जो मेरा 8 आर्म्ड स्टार स्पिरिट किंग है ये लगातार काफी तेजी से डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है। और क्या यही पावर सेंट रियलम से बिलोंग करती है। और ये जो लगातार सेंट लोटस डिवाइन लाइट झा युआन के ऊपर पड़ती ही जा रही थी, इसकी वजह से इसका जो ह्यूज आर्मर था वो लगातार मेल्ट होता जा रहा था। और यहाँ तक इसके साथ ही पूरी तरीके से गायब भी हो गया होता है। जबकि शेंग युआन जो होता है खुश होते हुए कहता है कि झा युआन तुम हार चुके हो और जब तुम्हारा ये सिल्वर आर्मर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा तो तुम भी। और जैसे ही आगे कुछ कहने वाला होता है तब तक ये जो आर्मर होता है सिल्वर वाला ये गायब हो चुका था। लेकिन इसके ऐसे गायब होते शेंग युआन के भी होश उड़ जाते हैं और ये परेशान होते हुए सोचता है कि क्या ये खाली है और क्या इसके अंदर इसकी डबल स्पिरिट थी। और तभी हम यहाँ पे एक स्पेशल क्रैक को ओपन होते हुए देखते हैं जिसके अंदर से झा युआन जो होता है ये बाहर आते हुए कहता है कि तुम्हारा जो सेक्रेट लोटस बर्ड है ये वास्तव में काफी ज्यादा भयंकर है, लेकिन अब जब तुमने इसे जो बाहर निकालने की हिम्मत की है तो मैं अभी ही इसका समाधान कर दूंगा जिससे कि फ्यूचर में इसका खिल पाना नामुमकिन हो। और ये कहते हुए झा युआन जो होता है ये फॉरबिडन सेंट सीलिंग स्क्रिप्ट को बाहर निकाल लेता है और इसे तुरंत ही ये शेंग युआन की तरफ थ्रो कर देता है। और ये जो सीलिंग स्क्रिप्चर होता है ये सीधे जाके सेंट लोटस बर्ड से जाके टकराता है। और इस चीज को देख के शेंग युआन भी हैरान होता है क्योंकि सेंट लोटस बर्ड की जो
सेक्रेट लाइट थी वो लगातार कम होती जा रही थी और धीरे धीरे करके ये वाकई में मुरझा सा जाता है और इसे ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन देखते देखते वो गायब हो जाता है। और इस चीज को देख के परेशान होते हुए शेंग युआन सोचता है कि अब मैं सेंट लोटस बर्ड के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता हूँ। लगता है कि मेरी जो सेक्रेट लोटस बर्ड है वो फेल हो चुकी है, जबकि इससे प्राइम सर्जन जिनलो जो होते हैं इन सारी चीजों को होते हुए देख रहे होते हैं और ये कहते हैं कि क्या ये सील हो चुका है, जबकि इससे सभी लोगों के होश उड़े हुए होते हैं और कहते हैं कि आखिर झाई युआन के पास ऐसे कैसे रास्ते हो सकते हैं जिससे कि एक सेंट से निपट सके, जबकि शेंग युआन के भी होश उड़े हुए होते हैं और ये कहता है कि नामुमकिन है, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। और हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को होते हुए या भी देख रही थी और इस चीज को देख के खुश होती है और मुस्कुरा रही होती है, जबकि इस सब वाकई में शेंग युआन काफी परेशान हो गया होता है और ये मन में कहता है कि अब मैं इससे इस तरीके से और ज्यादा नहीं लड़ सकता हूँ और जितना हो सके उतना जल्दी मुझे हर हाल में कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि मेरी सेंट लोटस बर्ड के ऊपर जो सील रखी है उसे मैं तोड़ सकूं। और इसी थॉट के साथ शेंग युआन जो होता है यहाँ से भागने लगता है और इसे इस तरीके से भागता देख के झाई युआन जो होता है अपनी काफी ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि शेंग युआन आखिर तुम कहाँ भाग के जा रहे हो। और इतना कह के झाई युआन जो होता है अपनी जेनेसिस क्यू के काफी सारे ड्रैगन से शेंग युआन के ऊपर अटैक कर देता है। तो झाई युआन के इतने सारे खतरनाक अटैक्स को अपनी तरफ आता देख के शेंग युआन जो होता है तुरंत ही अपनी जेनेसिस क्यू को पावर को रिलीज करने लगता है जिससे कि इन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर सके। और हम देखते हैं कि इसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और परेशान होते मन में कहता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है और मैं इस तरीके से और ज्यादा नहीं लड़ सकता हूँ और वैसे भी क्या सच में अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं रह गई है। और तभी हम देखते हैं कि झाई युआन ने एक और काफी खतरनाक से जेनेसिस क्यू के ड्रैगन से शेंग युआन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वाकई में झाई युआन का ये जो अटैक होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है जिसने शेंग युआन के बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे ही झाई युआन का ये जो ड्रैगन अटैक होता है शेंग युआन की बॉडी को लगता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और हम देखते हैं कि आसमान में से शेंग युआन की बॉडी के टुकड़े गिरने लगे थे और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो पैलेस मास्टर शेंग युआन जो हैं वह एक्सप्लोड होके ब्लड मिस्ट में बदल गए हैं, तो क्या सच में इसका ये मतलब है कि वो मर चुका है। तो झाई युआन जो होता है ये कहता है कि नहीं, शेंग युआन जो है वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता है। और तभी हम कुछ ही दूरी पे जेनेसिस क्यू के एक भंवर को देखते हैं जिसके ऊपर शेंग युआन बैठा होता है और ये कहता है कि वैसे तो तुमने मेरे सेंट लोटस बर्ड को सील कर दिया है, लेकिन आज की हमारी ये जो फाइट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसमें जीत गए हो और याद रखना कि तुम ही हो जिसने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया था। और इतना कह के शेंग युआन जो होता है अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करने लगता है जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इसकी जेनेसिस क्यू निकलने लगती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।